हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10 में मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर का। ठीक है, तो मैंने 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा दिया था इसके पिछले वाले वीडियो में। नहीं देखा हो तो आप लोग देख लीजिए इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तथा इसकी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ठीक है, तो कुछ है नहीं, एचसीएफ एलसीएम निकालना मैं बता दे रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका क्या कह रहा है, 26 और 91। ठीक है, तो पहले हम एचसीएफ एलसीएम निकाल लेते हैं आखिर होता क्या है। तो अब आज गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, फैक्टराइजेशन करेंगे जैसे कल मैं एक कर रहा था। जैसे कि 26 है, अब हम लोग 26 का लिखना होगा, फैक्टर करना होगा। तो मैंने बताया सबसे पहले सबसे छोटे अभाज्य संख्या से काटेंगे, 2 से 13 बार में जाएगा, फिर ये 13 से जाएगा, तो क्योंकि 3 5 7 11 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो 13 कम 13। अब इस 26 को आप क्या लिख सकते हैं, 26 इज इक्वल लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लिकेशन 13। ठीक है, अब हमारा नंबर आता है 91 का करने का। 91 का करेंगे तो 2 से डिवाइडेशन करेंगे, 2 से नहीं डिवाइड होगा तो 3 से कटिए, 3 से भी नहीं होगा, 5 से करिए, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं तो 13 सत्ते 91, 13 1 13। ठीक है, अब 91 को आप लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लिकेशन 13। अब क्या करना होता है एचसीएफ और एलसीएम में। तो एचसीएफ में ये होता है कि जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं उसको लिख लिया जाता है। ठीक है, जो नंबर दोनों में कॉमन होते हैं उसको लिख लिया जाता है। जैसे कि 26 और 91 का एचसीएफ, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, यहाँ पे देखिए 13 कॉमन नंबर है। ठीक है, तो इसको एक बार आप लिख लीजिए। और कोई संख्या कॉमन होता है तो मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 2 होता है, यहाँ भी 2 होता, तो आप लिख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो उसका मल्टीप्लाई करते जो मान आता है, जो वैल्यू आता है वही उसका एचसीएफ होता है। लेकिन यहाँ पे नंबर एक ही कॉमन है इसलिए मैंने 1 लिखा। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, एचसीएफ इसका क्या होगा 13 हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे, एलसीएम के लिए वही लाइन लिखेंगे 26 और 91 का एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है, जो नंबर कॉमन होता है उसको तो लिख लिया जाता है, साथ ही साथ जो नंबर शेष बचे होते हैं उसको भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लिया जाता है। जैसे यहाँ पे कॉमन नंबर देखिए 13 है तो मैं 13 लिखा। फिर यहाँ पे देखिए एक संख्या यहाँ पे 2 भी है, इसको भी मल्टीप्लिकेशन के रूप में मैंने क्या बताया, जो कॉमन होगा उसको भी लिखेंगे और जो बचा हुआ अंक रहेगा उसको भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। फिर 2, अब यहाँ पर देखिए 7 भी है, बस अब इसका मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 13 गुना 26, 26 और 7 मल्टीप्लाई कराएंगे 13 गुणे 14, 14 3 42, हासिल 4, 14 कम 14 4 18, 182 आया। एलसीएम आपका 182 आया, एचसीएफ 13 आया। आपका जांच क्या करना है, आपका जांच ये करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल क्या आपका निकल गया, एचसीएफ 13 है और एलसीएम 182 है। अब आपको उत्तर की जाँच करना है, तो मैं बता दे रहा हूँ उत्तर की जाँच में क्या करना है। उत्तर की जाँच क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। अगर आपको उत्तर की भी जांच करनी होगी तो भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दी गई संख्याओं का गुणनफल उन संख्याओं का मसा और उन संख्याओं के लसा के गुणनफल के बराबर होता है। जो दी गई संख्या रहती है किसके, इसके मसा और एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है ना। तो दी गई संख्या क्या है आपके 26 और 91 है, 26 गुणे 91 है। ठीक है, ये इक्वल किसके बराबर होना चाहिए, एचसीएफ और एलसीएम के बराबर। तो एचसीएफ कितना है आपका 13 है, गुणे एलसीएम कितना है 182 है।
अब साइड में मल्टीप्लिकेशन करा के देख लीजिए, इसका वैल्यू बराबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे गुणा कर दे रहे हैं आपका 91 और यहाँ पे 26 है। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे 6 कम 6, 6 9 54, 2 1 कम 2, 9 18, 6 4 2 6 8 5 13, 1 2, 2366 इसका वैल्यू आया है। इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करा कर देख लीजिए, 182 है, गुणे 13 है, 13 दूना 26, 80 लगा 2, 13 8 104, 104 2 106 लगा 10, 13 कम 13, 13 10 23। देखिए दोनों का वैल्यू समान है, तो इसका मतलब आपके उत्तर की जांच भी हो गया। तो आप एलसीएम ऐसे निकालेंगे। अगर आपको आंसर चेक करना है कि मेरा आंसर सही है, तो आप क्या करेंगे, जो दी गई संख्याएं रहेंगे उनका भी गुणनफल निकालेंगे, और जो एचसीएफ एलसीएम रहेगा उनका भी गुणनफल निकाल लेंगे। जब दोनों का गुणनफल निकाल लेंगे तो देख लेंगे दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तो आपका उत्तर जो आया एचसीएफ एलसीएम सही आया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्या कहता है, 510 और 92 का करना है। 510 और 92 का करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले फैक्टर कर लीजिए इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का करेंगे आप, तो पहले 2 से डिवाइडेशन करिए, 2 5 2 दूनी 4, 2 5 10 एंड 2 5 10, ठीक है। अब इसके बाद 3 से करेंगे, देखिए 3 से हो रहा है कि नहीं, 5 2 7 5 12, हाँ 3 से हो जाएगा, 3 8 24, 3 5 15। अब इसके बाद किससे करेंगे, 5 से करेंगे, 3 से नहीं आएगा, 17 5 85, 17 कम 17। तो आप 510 को लिखे फैक्टर के रूप में, क्या है आपका 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, है ना। अब नेक्स्ट बारी आती है 92 का। तो 92 का भी आप फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से करेंगे तो 2 चौके 8, 46 बन जाएगा, 23 9 46, 23 से कम 23, क्योंकि 3 5 7 11 और 13 से कटेगा नहीं ना, तो 19 से कटेगा। तो आप डायरेक्टली 23 से काट दिया इसको मैंने। तो 92 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 23, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था मस के लिए, तो आप एचसीएफ इसका जब निकालेंगे, जब एचसीएफ हम निकालेंगे तो एचसीएफ के लिए मैंने क्या बताया था, जो संख्या कॉमन रहेगी उसको लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। और यहाँ पे देखिए 2 है, तो क्या इसमें 2 है, नहीं है। यहाँ पे 23 है, इसमें 23 है, नहीं है, तो इसलिए इसका मस क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। और एलसीएम के लिए आप क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको एक बार लिख लेंगे। तो कॉमन इसमें 2 है, अब जो संख्या नहीं कॉमन रहेगा उसको भी लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो यहाँ पे देखिए, चलिए एलसीएम के लिए क्या करेंगे आप, एलसीएम के लिए आप लिखेंगे जो संख्या कॉमन रहेगा उसको एक बार लिख लेंगे, फिर इसके बाद जो नहीं रहेगा उसको भी लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो 2 गुणे, ऊपर देखिए 3 है 3 लिखा, यहाँ 5 है 5 लिखा, यहाँ 17 है 17 लिखा, और यहाँ पे 2 है 2 लिखा, और यहाँ पे 23 है 23 लिख दिया, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगा उसको लिख लीजिए। तो जैसे 2 दूनी 4, 4 3 12 25 60, 60 गुणे 17 गुणे 23, 17 छक्का 102 गुणे 23। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। 23 0 0, हासिल लगा कुछ नहीं, 23 गुना 46, हासिल लगा 4, 23 से कम 23, इसका वैल्यू है 23,460, ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग वैल्यू निकाल लीजिएगा गुणा करके मल्टीप्लिकेशन करके। हम कर दिए हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, सॉरी 2 2 3 6, 6 5 30 दूनी 60, 17 छक्का 102, 0 उतर गया, 23 0 0, 23 गुना 46, हासिल लगा 4, 0 23 4, ये भी होगा 23 से कम 23, सही। अब आपको उत्तर की जाँच करना है।
तो यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन ही, उत्तर की जांच के लिए, उत्तर की जांच के लिए आप करेंगे क्या, मैंने क्या बताया है, उत्तर की जांच के लिए आप करेंगे दी गई संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, जो दी गई संख्या रखते हैं उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो दी गई संख्या आपका क्या है, 510 है गुणे 92 है इज इक्वल, HCF कितना आया 2 आया, LCM कितना है 23,460 है ना। अब बस इसका मल्टीप्लाई करा कर देख लीजिए। तो मल्टीप्लाई आप कराएंगे तो मैं यहाँ पे साइड में कर दे रहा हूँ 510 का और 92 का, ठीक है, 0 2 5 नहीं 10, ठीक है, 9 0 0 9 1 कम 9 9 5 45 0 2 9 5 1 6 46 920, इसका वैल्यू आया 46,920 है ना इज इक्वल। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 गुणे 0 करेंगे 0 हो जाएगा, 2 छक्के 12 हासिल लगा 1 4 दूनी 8 1 9 फिर 2 तिहाई 6 2 दूनी 4 46,920 46,920। आपका लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी इक्वल हो गया, तो इसका मतलब आपको जो HCF LCM आया वो सही है, राइट है, ठीक। आप इसको भी नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कहता है, 336 और 54, 336 और 54। तो आप इसका निकालेंगे मस और लस। तो पहले आप इसका फैक्टर कर लीजिए 336 का। तो सबसे पहले सबसे छोटी आवाज़ संख्या 2 से डिवाइडेशन करिए, 2 1 कम 2 2 छक्के 12 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से कटिए, 2 चौके 8 2 8 16 चौके 8, फिर 2 से करिए, 2 चौके 8 2 दूनी 4 फिर 21 दूना 42 3 7 21 7 1 कम 7। बस इसी को मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख लीजिए। अब 336 इक्वल क्या लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है 1 2 3 4, 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स लिख लीजिए 7, ठीक है। अब इसके बाद आता है 54 का। तो 54 का भी आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4 2 7 14। अब इसके बाद 3 से करिए, 2 से डिवाइड होगा नहीं, 3 9 27 3 3 का 9 3 1 कम 3, ठीक है। तो 54 को आपने किया क्या आया है, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब मैंने HCF आपको निकालना होगा। तो HCF के लिए मैंने क्या बताया, जो संख्या कॉमन रहेगी उसको लिख लेंगे, ठीक है। तो जैसे कॉमन देखिए यहाँ पे 2 है तो मैंने 2 लिखा है 1 टाइम्स। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 है नहीं है, तो यहाँ पे देखिए 3 है और यहाँ भी 3 है। तो आप एक काम करिए, इसको भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 कहीं दिख रहा है नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई करा देंगे। अब 2 3 6, तो इसका HCF क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब LCM की बारी आती है, LCM आपको निकालना होगा। तो LCM के लिए मैंने वही सिस्टम बताया था, जो कॉमन इसको एक बार लिख लेंगे मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो देखिए कॉमन इसमें 2 था और 3 भी था, तो लिख लिए। अब बाकी जो शेष संख्याएँ बच रही है उसको भी लिखेंगे आप मल्टीप्लिकेशन के रूप में। तो देखिए यहाँ पे 2
3 टाइम्स बचा है तो इसको लिख लीजिए पहले। फिर इसके बाद यहाँ पे 7 बचा है उसको भी लिख लीजिए। अब यहाँ पे 2 टाइम्स बचा है उसको भी लिख लीजिए। बस अब इसका वैल्यू निकाल लीजिए। तो करेंगे 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24, 9 48। पहले से इसमें ऐसे लिख लेते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 कितने टाइम्स है 4 टाइम्स। ठीक है, फिर 3 कितने टाइम्स है 3 टाइम्स। ऐसे है। फिर इसको सॉल्व थोड़ा करते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 3 त्रिका 9 त्रिक 27 गुणे 7। इसको सॉल्व करते हैं हम। 16 सत्ते 112, हासिल लगा 11, 16 दूना 32, 32 11 43 गुणे 7। इसको सॉल्व करिए। 7 दूनी 14, हासिल लगा 1, 7 त्रिक 21, 21 1 22, हासिल लगा 2, 7 चौक 28 2 30, 3024 आया इसका क्या है LCM। अब आपको उत्तर की जांच के लिए मैंने क्या बताया, अब यहाँ पे लिखेंगे उत्तर की जांच के लिए। तो उत्तर की जांच के लिए क्या बताया, तो मैंने जो दी गई संख्याएं रहेंगी उनका गुणनफल उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा। तो अब लिखेंगे यहाँ पे दी गई संख्याओं का गुणनफल क्या होगा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, है ना। तो दी गई संख्या आपका क्या है 336 है गुणे 54 है, और HCF कितना आया तो 6 आया था, और LCM 3024 आया था। तो मैं साइड में गुणा कर लेता हूँ यहाँ पे 336 और 54 का मल्टीप्लिकेशन जैसे कराएंगे तो 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 4 दूनी 4 3 12, 12 2 14, हासिल लगा 1, 4 3 12 1 13, 6 5 30, हासिल लगा 3, 5 3 15 3 18 1, हासिल 5 3 15 1 16। जोड़ दीजिए 4 8 3 11 6 1 7 1 8, 18,144 आया इसका मान। 18,144 इसका वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कराने पर। अब इसको गुणा करा दिया 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 14, हासिल लगा 1, 6 शून्य शून्य 1 लिखा जाएगा 36 18, 18,144 यानी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया। तो इसका मतलब आपका जो LCM HCF आया वो राइट है। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए आप।